ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। ये आपका शो है जहां पर आप सवाल अपने हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़े हैं जो हमारी सहायता करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने में। हमारे साथ रजत बोर्स तो जुड़े हुए ही है, इसी के साथ कुछ ही देर में अमरदेव सिंह भी जुड़ेंगे और कई सारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्जुन चौहान अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्जुन, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मैंने मज़गान डॉक के ये हेलो यस, हम आपको सुन पा रहे हैं। अर्जुन बताएं। मैंने मज़गान डॉक के शेयर्स लिए। मेरे पे 14 शेयर्स है 5250 की रेंज में। आप मेरा ये कब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ? ओके, कितने समय का आपका टाइम होराइजन है? शॉर्ट टर्म में बेचना चाहते हैं? नो मैम, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। रजत, क्या राय रहेगी मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स पर? स्टॉक में काफ़ी गिरावट दिखी है, स्टॉक अभी 4200 के आसपास है, तो उनके बाई प्राइस से तो काफ़ी नीचे है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि पहले तो बधाई देता हूँ कि आज के जमाने में तो मिलता नहीं है ऐसा निवेशक जो बोलता है नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहता हूँ। अगर बने रहना के कोई जो इच्छा है वो बाजार गिर चुके हैं या उनका स्टॉक गिर चुका है वो अलग बात है, बट ये स्टॉक अभी करेक्शन मोड पे है और मेरे ख्याल से करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि 45 तो पार किए बगैर इसमें जबरदस्त रूप से मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ चलेगा क्योंकि इसका मूवमेंट जो है अभी इस करेक्शन के वजह से काफी हेल्दी हो चुका है। आप इसमें अगर आपको कोई स्टॉप लॉस, मैं तो बोलूंगा कि आप जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है और काउंटर भी बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आप स्टॉप लॉस हमको बोलना ही पड़ता है क्योंकि ये सेबी के रूल है। तो ये 3940 जो इतना लंबा जो मूवमेंट हुआ था उसका 50% है। जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक इसमें से आपको निकलना नहीं चाहिए, बने रहिए। और ऊपर में 5000 भी क्रॉस करेगा ऐसे ही उम्मीद रखिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। थोड़ा सा धीरज रखें और 5000 के ऊपर भी कीमतें जा सकती है और स्टॉप लॉस जो आपको बताया है रजत ने, आपको ज़रूर इस पर अमल करना है। मेरे साथ अब हमारे एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी कमोडिटी एंड करेंसी एंजल वन के। स्वागत है आपका अमर। और व्हाट्सएप पर एक सवाल है हमारे दर्शक का, अंकुश, और अंकुश कह रहे हैं कि इन्होंने वेदांता में खरीदारी कर रखी अमर, 293.83 इनकी बाइंग प्राइस है, तो बढ़िया बाइंग प्राइस और ये बैठे भी हैं मुनाफे में। 484.3 का फिलहाल यहाँ पे रेट भी चल रहा है। तो कुछ महीनों पुरानी खरीद लग रही है इनकी, लेकिन और कितना नज़रिया आप इनको देंगे रुकने का? जो मुनाफे में बैठे हैं, क्या मुनाफा थोड़ा सा बुक किया जा सकता है? देखिए, मैं वेदांता के बारे में बात करूं तो वेदांता और बेसिकली जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने देखी। और उसके पीछे जो है वो ये भी था कि चाइनीज रिवाइवल की भी बात हो रही थी, चाइनीज स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी, और मेटल्स के जो प्राइसेस हैं उनमें भी बहुत अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी। हालांकि उसके बाद जो है मेटल प्राइसेस में हम लोगों ने करेक्शन देखा और वो उसका एक इफेक्ट हमें जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं, बिकॉज बेसिकली हिंडाल्को ये वेदांता जो है वो नॉन फेरस मेटल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस हफ्ते स्टॉक 7.5% ऊपर है। यदि फंडामेंटली भी मैं बोलूं तो अभी फिलहाल वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। यदि ये 450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, देन वी कैन से कि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हैज चेंज, अदरवाइज ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 506-7 का था, तो उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन विटनेस सम फर्दर रैली। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि ही शुड हैव हिज स्टॉप्स क्लोज फॉर प्रॉफिट बुकिंग। ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। अमित जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार जी। मेरा सवाल दो शेयरों के लिए है। नंबर 1 इज हिंद कॉपर। हिंद कॉपर मेरे पास 550 क्वांटिटी है
और बट ये काफी टॉप रेट्स पे मैं फंस गया हूँ। 386 के आसपास, 386 पे मैंने खरीदे थे 550 ठीक है क्वांटिटी। ठीक है। बट तब से ही ये शेयर नीचे नीचे ही जा रहा था, अभी 338 पर है। तो इसको मैं एग्जिट करूं या अभी वेट करूं रिकवर कर जाए ये? ठीक है, चलिए तो हिंदुस्तान कॉपर पे सवाल है अमित का, और मैं आना चाहूँगा बोस साहब आपके पास। इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो 386 रुपए के आसपास की हुई है। सवाल इनका सीधा है कि जिस तरह से दबाव है स्टॉक में, क्या निकल जाना बेहतर है या थोड़ा और धैर्य का परिचय देना होगा? ये वीकली चार्ट के अनुसार इसमें ऑलरेडी जो बॉटम बनना था, वीकली चार्ट में एक हैमर लाइन बना था 7-8 हफ्ता बाद पहले, वो जब 280 के आसपास भी पहुंच गया था। तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि इसका रिकवरी ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो अभी उसको मैं बने रहने के लिए सलाह दूंगा। और मेरा अभी के लिए जो प्राइस ऑलरेडी हासिल किया है, तो आप 298 पे स्टॉप लॉस लगाइए। आपकी ऊपर का लेवल अगर आपके धैर्य है तो वहां पे पहुंच जाएगा, उससे आगे भी चलेगा। और देखिए, हिंदुस्तान कॉपर बोलिए, वेदांत बोलिए, ये जो मेटल स्टॉक्स है, इसमें अभी लंबी अवधि का नजरिया लेंगे तो आगे जाके 4-5 सालों में सब जगह पे अच्छी मुनाफा, स्पेशली बेस मेटल्स में अच्छी नाफा मिलने का संभावना दिख रहा है। वो फंडामेंटली मैं और जेरेमी ग्रांथम जीएमओ का उनका कहना है कि अभी यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, और लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा आगे जाके होगी। तो इसमें आप लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के लिए बने रहने की सलाह हिंदुस्तान कॉपर पर, और इसी के साथ हमने वेदांता पर भी कुछ समय पहले चर्चा की, तो कई सारे मेटल स्टॉक्स पर बातचीत की। आगे बढ़ते हैं, जसमीत सिंह अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से। हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में लेनी थी। ओके, कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कितने समय तक होल्ड कर सकते? 2452 होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, और 36.97 ये आपकी बाय प्राइस है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 106 के आसपास स्टॉक है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे रेट पर आपने खरीदे हैं। अमर, आपसे पूछना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 1-2 सालों में अच्छी रैली दिखी है, क्या राय रहेगी? 37 रुपीज़ के आसपास इन्होंने अच्छी क्वांटिटी, करीब 2450 क्वांटिटी खरीदी है। देखिए, पीएनबी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें डेफिनेटली हम लोगों ने एक अच्छी रिवाइवल देखी है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। तो जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी डिपॉजिट्स को लेकर, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो है वो एक कंसर्न रह रही है। बिकॉज जो निवेशक हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, काफी वो फ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है दैट इज, और द टोटल ईएम इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिपॉजिट्स। तो बैंक्स के लिए जरूर ये चैलेंज आने वाले समय में रहेगा कि किस तरह से वो अपने डिपॉजिट्स और जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको मैनेज करके, बैलेंस करके चले, क्योंकि इस पे आरबीआई ने भी काफी बार कहा है। तो ये एक चैलेंज जरूर रहेगा। हालांकि पीएनबी इज, आई वुड से परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। जून क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का एक प्रॉफिट रहा है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल वो अपने पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं। और मतलब उसको यदि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ही कैन कीप। यदि ये मतलब एक टेक्निकल लेवल है, यदि 92 के नीचे ट्रेड करने लगता है, देन वी कैन से कि एक टॉप इसमें बन गया है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही कैन कीप अ क्लोज वॉच ऑन। नज़र बना के रखिएगा। 92 तक अगर जाता है तो वो पता लगेगा कि एक टॉप बनाकर वो रिट्रैक्ट हुआ है। बहरहाल, व्हाट्सएप के ज़रिए अमित रोहिला का सवाल मैं लूँगी, और रजत जी आपके पास आऊँगी इस सवाल को लेकर। अमरा राजा इनके पास है और बाइंग प्राइस ये अपनी बता रहे हैं 1649, 42 की क्वांटिटी है इनके पास। 1649 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, अमर राजा में भी काफी अच्छी करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि अमर राजा इस लेवल पे बने रहना ही बेहतर रहेगा। और इतना कोई मेरे ख्याल से ये जो डाउन स्विंग हो रहा है, इस डाउन स्विंग में
ऑलरेडी 3 महीना हो चुका है और इसका 1200 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो उसके आसपास चलेगा ऐसा तो उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। मुझको लगता है कि 1300 के नीचे ये नहीं जाएगा और बाउंस भी कर जाएगा। मैं उनको बने रहने का सलाह दूंगा, 1200 के नीचे स्टॉप है। बने रहने की सलाह और 1200 उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए कुछ अहम खबरों की ओर भी बढ़ते हैं। नए कारोबार में एंट्री की खबर से पीबी फिनटेक के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त आप देखिए लगभग 6% नीचे पीबी फिनटेक का शेयर एक वक्त पे 7% तक गिरा हुआ था। क्या है पूरी खबर बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, पीबी फिनटेक में जो थे एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जो है हमने कवर किया था और ब्रेक किया था स्टोरी की कंपनी हेल्थ केयर स्पेस में जो है एंटर कर सकती है। उसके बाद कंपनी ने जो है ऑफ कोर्स सफाई में कहा कि वो ऑप्शंस देख रहे हैं, पर अभी तक कोई पुश जो है डिसीजन नहीं देखने मिला है। बट बाज़ार में जो है अच्छी करेक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल रही है इस नए बिजनेस में आने के लिए। लेकिन क्यों गिरावट हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब याद रखिए, जो नए कारोबार में एंट्री हुई है तो नए कारोबार थोड़ी सी एसेट हैवी है, इसका मतलब और ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। और ये कंपनी जब ये शुरुआत हुई थी तो एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर जो है कंपनी बनी थी और उसकी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे थे। तो सडनली एक नया बिजनेस मॉडल में आए जहाँ पे खर्चा रहेगा, आरओई नंबर्स शायद सप्रेस हो सकते, तो उसके कारण बाजार को थोड़ी डर लग रही है और इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिल रहा है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है कि कहना चाहते हैं कि अगर ये होता है तो क्या हो सकता है। नए कारोबार में एंट्री के लिए शेयर के लिए नेगेटिव हो सकता है। जो हम देख रहे हैं अभी कारोबार एसेट लाइट मॉडल से शिफ्ट हो रहा है, अगर जाता है यहाँ पे कंपनी के नए कारोबार में एंट्री में खर्च बढ़ने वाले हैं और ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे भी असर पड़ेगा और वो जो है दिखने लगा है चार्ट में। पीबी फिनटेक की बात करें, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, अगर उसको हम संस्थान से बोले तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है सर्विस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है एडमिशन को लेकर जो क्लेम सेटलमेंट है सारी प्रोसेस रहेगी। ग्राहकों की अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश रहेगी, यानी कि सारे बंडलिंग ऑफ सर्विसेज जो है वो करेंगे और बीमा कंपनियों के साथ भी टेलर मेड प्रोडक्ट्स पे जो है काम किया जाएगा। नए मॉडल पे जो है कंपनी विचार कर रही है, जल्दी ऐसा ऐलान हो सकता है, ये बर्नस्टाइन का मानना है। बयान ने भी जो कंपनी ने कहा शुरुआत में यही था मूवमेंट। लेकिन पीबी फिनटेक की अगर बात करें शेयर रिटर्न्स को लेके तो गिरावट तो देखने मिली है, 3 दिन में 18% गिर चुका है। बट ओवरऑल 6 महीने के बेसिस पे अभी भी स्टॉक 40% रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ओवरऑल नए बिजनेस मॉडल की ओर अगर बढ़ते हैं तो स्ट्रीट थोड़ी कॉशियस हो गई है और वही हमको शेयर प्राइस में आज देखने मिल रहा है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, जानकारी हैं, ट्रेंड्स हैं जो पीबी फिनटेक को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी एक्सक्लूसिव खबर और तमाम रिसर्च आपके सामने शरद जी ने रखी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जाहिर सी बात है बोस साहब, पीबी फिनटेक में अगर हम देखें तो क्या ये जो करेक्शन है ये किसी तरह का कंसर्न आपको दिख रहा है या आपको लगता है कि इस गिरावट, मतलब चूंकि बाजार इस स्तर पे है वहां पर इन सब शेयरों में जो है वो गिरावट एक मौके के तौर पर भी कई सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पीबी फिनटेक में जो करेक्शन हो रहा है, ऐसा करेक्शन अब 2 दिन पहले आईईएक्स में देखे थे और ये टाइप का करेक्शन अभी बहुत सारे स्टॉक में आप देखेंगे। कुछ पीएसयू काउंटर्स में भी इस टाइप का करेक्शन भी हुआ है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पीबी फिनटेक से अभी जल्दबाजी करके निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा और राह देखे, क्योंकि 1500 से 1400 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट जोन है। वो सपोर्ट जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई खतरा पैदा नहीं होता है। ऐसा भी उसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1300 के आसपास है। तो हो सकता है कि एक तरफा ऊपर की तरफ चल रहा था, अभी कुछ करेक्शन में आया और 1500 से 1400 के बीच में जो कंजेशन जोन है उसमें सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले। लेकिन 1400 के नीचे आधा निकल जाइए और 1300 के नीचे अगर चला जाता है तो पूरा ही पोजीशन निकल देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तब वो पूरी तरह बेरिश हो जाएगा, उसका ट्रेंड भी वायलेटेड हो जाएगा जो आप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल।
तो जल्दबाजी में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट के स्तर को भी आपको बताया गया और इन सब का ध्यान रखते हुए कि विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर आपको पीबी फिनटेक पर नजर रखनी है। शेयर बाजार सबका अधिकार। आगे बढ़ते हैं, सचिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक में पोजीशन है आपकी? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन, बताएं। मैडम आईएक्स में इतनी गिरावट क्यों है और अभी आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, तो आपके पास 170 क्वांटिटी है, आप हमें बता सकते हैं कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैडम एक 1 मंथ के लिए। ठीक है, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई है जिसके चलते आईईएक्स में काफ़ी गिरावट है। आज थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। यहाँ पर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? मैं ये कहूँगा कि मेरा जो क्लाइंटेल है उनको भी मैंने इसको खरीदने के लिए सलाह दिया था, वो नीचे लेवल पे दिया था। बट इतना आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास में है। मतलब 195 से लेके 195 से लेके 185 या 200 से ही आप 185 तक एक जोन है, यहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिलना चाहिए और वो मिलेगा भी, ऐसा मेरा उम्मीद है कि वो मिलेगा। और इसका जो जो खबर आप बोल रहे हैं, हम लोग यही मानते हैं कि वो खबर तो 2-3 दिन में पूरा डिस्काउंटेड हो जाता है ना। 245 के लेवल से ये टूटा है, अभी 200 के आसपास पहुंच गया था, मतलब 20% करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसमें डरिए मत, बने रहिए, ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, वो बात ठीक है, बट दिस इज अ कोर्स करेक्शन। आप लंबी अवधि 3 साल के लिए सोच लीजिए, 1 महीना में आपका ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वो हम आपको क्लियरली बोल देते हैं कि 1 महीना में ये बाउंस करके 240 पहुंच जाएगा, तो जो चीज के लिए ये गिरा था उसको नेगेट पूरा करना पड़ेगा। मतलब वो नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो 1 महीना में पहुंचेगा। आप 1 महीना सोच रहे हैं तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो जो हाई आपने देखे थे 240-45 के आसपास, उसको पार करके और भी ऊपर जाए। चलिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर धीरज रखना होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके चलते इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो शॉर्ट टर्म तक ही दिखाई दे रहा है। लंबा रुके तो आप फायदे में रहेंगे। आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो आशीष? गुड मॉर्निंग। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे? वो मैम हमने जो है 1000 शेयर HDFC फर्स्ट बैंक जो IDFC फर्स्ट बैंक जो है 1000 शेयर है हमारे, तो 93 रुपये हमने जो है प्राइस मतलब परचेज किया था। ओके, करीब साल भर पहले? नहीं, हाँ 1 साल हो गया, फरवरी में परचेज किया था मैंने। ऑल राइट, काफ़ी समय तो हो ही चुका। अब कितना रुकना चाहते हैं ये बताइएगा। अभी अगर उसका मतलब कुछ आगे सोल्यूशन हो तो रुक जाएंगे, नहीं होगा तो फिर नुकसान में ही निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमर, 52 वीक लो के करीब ही हम स्टॉक प्राइस फिलहाल देख भी रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची है, 93। मेरे ख्याल से वो लेवल्स हमें काफ़ी समय से देखने को नहीं मिले इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन अब बताइएगा क्या और रुकने की सलाह होगी? देखिए, यदि मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ही जिस तरह की हम लोगों ने करेक्शन देखी, इसमें भी एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और जो कंसर्न्स है गोइंग फॉरवर्ड, वो जरूर है कि किस तरह से बैंक जो है वो दे विल मैनेज देयर आई वुड से डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफटेक तो फिर भी है, लेकिन डिपॉजिट्स को किस तरह से मैनेज करेंगे। और इसने एक बहुत अच्छी रैली भी दिखाई थी ऑलमोस्ट, यदि हम इसमें देखें तो फ्रॉम 30 लेवल से टुवर्ड्स 30 से ये ऑलमोस्ट 100 तक गया था। अभी इसमें करेक्शन देखने को मिले, बट इस लेवल पे मैं उन्हें निकलने की सलाह नहीं दूंगा। ही शुड वेट आउट फॉर सम टाइम।
इंपॉर्टेंट एक लेवल है 68-70 का, उसके नीचे नहीं जाता है, देन ही शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू। देखिए फंडामेंटली जो है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ ही बैंक्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो है आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी में भी रिसेंटली हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, बट वो सस्टेन करता है कि नहीं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 2-3 बैंक्स पे नजर रखनी चाहिए। इनके ट्रेंड से ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, जिस तरह से एसबीआई से ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। शिव शर्मा का सवाल लेते हैं हम। व्हाट्सएप के ज़रिए इनका सवाल हमारे पास आया है और इन्होंने 730 के भाव पे शिव शर्मा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लिए हुए हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मुनाफा इनको यहाँ पर होता हुआ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक नज़रिया यही बनता है कि क्या इस भाव से अब जो है मुनाफा वसूली कर लिया जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। अमर जी बताइए क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए यदि मैं M&M की बात करूं तो इट हैज बीन अ स्पेक्टेकुलर रैली, और सबसे पहले जो निवेशक है उनको भी जरूर बधाई कि वो अपने पोजीशन को इतने लंबे होल्ड कर पाए, बिकॉज जनरली क्या होता है कि फायदे वाले सौदे में लोग जल्दी निकलते हैं, लॉस वाले में वो ज्यादा होल्ड करते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी गुड। एज फार एज यदि मैं M&M की बात करूं तो कुछ ही ऑटो स्टॉक्स जो है जिनमें एक अच्छी तेजी रही है, उसमें M&M हैज बीन देयर, बिकॉज चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे वो आपका आयशर मोटर्स हो, इस सब में हम लोगों ने सब में करेक्शन देखा। टू व्हीलर्स में जरूर बहुत अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिली, और M&M हैज बीन एन एक्सेप्शन। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अपने पोजीशन में फिलहाल तो बने रहें, और यदि ये फॉर एग्जांपल 2900 के नीचे ट्रेड करता है, देन ही कैन लुक एट बुकिंग पार्ट प्रॉफिट्स, मतलब एक टॉप बनने की संभावना है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं तो द कंपनी इज वेरी स्ट्रांग एंड ही कैन होल्ड ऑन टू इट्स पोजीशन। बिल्कुल, तो ये है नजरिया M&M पर। शुक्रिया करेंगे अमर जी, शुक्रिया करेंगे बोजदा आपका इन तमाम रणनीति के लिए, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल इसके साथ ही शेयर बाजार सबका अधिकार में हम तीनों को दीजिए इजाजत।